नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे उपाय की। तो यहाँ पे आज का जो हमारा सिस्टम है, मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि हम लोग आज की डेट में आप देखोगे कि एक विशियस सर्कल बना हुआ है हमारे पास। एक इंसान है जो हमें दूध दे रहा है, दूध में हमें नहीं पता क्या मिक्स हुआ है। दूसरा है वो ही मिठाई देता है, मिठाई में भी सिंथेटिक इतना, कई बार ऐसे होता है कि आप खाते हो, आपको पता चल जाता है कि इसमें कुछ मिलावट थी, आपको पता भी है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि किस किस को जाके हम लोग समझाएंगे या किस किस को जाके हम लोग सुधारेंगे। सब्जी वाला सब्जी आपको कलर करके दे रहा है, आपको वो बासी है तो वो ग्रीन करके दे रहे हैं। हर चीज में कलर, इवन के मैं कल परसों देख रही थी, इवन की लाल मिर्चों के ऊपर भी कलर हो रहा है, एप्पल के ऊपर कलर हो रहा है। मैं ये बोलती हूँ कि क्या जरूरत क्या है? अगर थोड़ा सा कम मीठा होगा तो कम मीठा भी खाया जा सकेगा। हमें जो जैसी नेचर दे रही है, क्योंकि नेचर को हमने, नेचर में आप देख लो, जैसा हम लोग किसी को देंगे वैसा हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे भी यही सर्कल चल रहा है, जमीन में भी यही सर्कल चल रहा है। यहाँ पे ये है कि सब्जी वाले ने दिया, दूध वाले ने दिया, उसने मेटल्स की हर चीज में, क्योंकि जमीन में इतनी मेटल्स होगी, वो सारी चीजें खाने में भी आ रही हैं, सब ऐसे चल रहा है। तो हर को पैसा कमाना है, बट वो पैसा फिर अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? फिर वो हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन में जा रहा है। तो आप चाहे किसी तरीके से भी कमा रहे हैं, अल्टीमेटली वो सारी चीजें वापस आपके आके आपके सामने आ जाएंगी। किसी का बेटा बीमार हो जाता है, किसी का हस्बैंड बीमार हो जाता है, किसी की वाइफ बीमार हो जाती है। तो ये आप, हम लोग अपने सामने अगर एक सर्कल देखें तो हम लोगों ने खुद क्रिएट किया हुआ है। अब अगर बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत हो, तो ये तो दिख ही रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ रहा है। कलयुग तो मतलब मैं बोलूंगी क्योंकि चरम सीमा पे है। बट अगर हम लोग अभी भी नहीं समझे तो जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो एक कैंसर को ही लेके देखेंगे तो कैंसर के कितने पेशेंट्स हो रहे हैं, पूरे पंजाब से कितने हो रहे हैं, इतनी परसेंटेज बढ़ गई है। अगर हम लोग किसी को ये भी बोल रहे हैं कि आपको घिया खानी है, आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको पपीता खाना है, पपीता और घिया तक भी हम लोगों ने मतलब जो एक बीमार का खाना होता था वो तक भी हमने पॉल्यूशन फ्री नहीं रहने दिया, उसमें भी इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिया। आप कितनी मोटी करोगे घिया को? आप कितना उसमें पपाया, जो पपीता है, हर चीज इवन के मतलब ये जितनी पेशेंट की चीजें ना, ये जो हम लोग कोकोनट वाटर में भी जड़ों में उन्होंने मेडिसिन डालनी शुरू कर दी ताकि पानी ज्यादा बने। कोई भी चीज पेशेंट्स के लिए भी हमने मतलब सही से हेल्दी नहीं छोड़ी, तो वो बेचारे कब ठीक होंगे और कब वो अपना रिवाइव करेंगे? तो एक ये बहुत सोचने की बात है, हम लोग क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, और वही चीजें घूम फिर के मेरे पास भी आ रही हैं। वही तो करना हमें अपने हिस्से की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने हिस्से की ईमानदारी कर लूं। मैं अगर मेरे पास अगर कोई नॉलेज है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि किसी को अगर फायदा होता है तो उसमें मतलब एक, मैं अगर 10 लोग भी उससे ठीक होते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो एफर्ट है वो सार्थक हो गया। ऐसे ही हम लोग अब शुरू करो, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप 10 पैसे 20 पैसे बढ़ा लो अपनी। अगर ये फ्रूट्स की बात करते हैं हम लोग, 10 20 पैसे अगर आप बढ़ा भी लेते हो तो उसमें भी कोई, आपको सब लोग पे करते हैं, पे करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप रेट रेस में ना चलो, आप अलग से एक अच्छी चीज दो। अगर हम लोग बोलते हैं कि गुड़ और शक्कर पे आ जाओ, तो गुड़ और शक्कर वाले भी उसमें चीनी मिलाई जा रहे हैं। लोग चीनी छोड़ के आपके पास आ रहे हैं और आप उसमें यील्ड अच्छी करने के लिए आप उसमें चीनी मिला रहे हो, उसमें मिठास के लिए चीनी मिला रहे हो। कोई आपको नहीं कह रहा है कि आप उसमें चीनी मिला के दो। लोग जिसको लेना होगा वो पक्का लेगा आपसे, वो आपसे पक्का लेगा, इस चीज की आप फिक्र मत करो। आप अपने सीधे रास्ते चलना शुरू करो। अगर आपने हर पाप पुण्य से अपने आप को, हर पाप से बचाना है, पुण्य तो आपको फिर मिलना शुरू हो जाएगा जब आप अपने रास्ते पे बिल्कुल क्लीन शुरू करोगे, आप अपने रास्ते पे ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ शुरू करोगे, तो बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बहुत बार होता है कि आपको फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, बट वो थोड़ा सा मोमेंट्री होता है। आप अच्छे कर्म करने शुरू करें सो दैट आपका सारा आने वाला सिस्टम क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे। जितनी मर्जी नॉलेज ले लो, जितना मर्जी आप किसी चीज की भी
गहराई में जाके आप एनालिसिस कर लो। जब तक हम लोग ये दो चीजें नहीं आप फॉलो करते, हम जिंदगी में कभी कहीं पे भी क्लींजिंग नहीं कर सकते। आप चाहे मेडिटेशन में चले जाओ, आप चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चले जाओ, जब तक आप अपने कर्म के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर नहीं, आप कहीं पे भी आपका छुटकारा नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।